बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड सरकार के जोकरों ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये पाकिस्तान में नहीं, ऐसा लगता है कि दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया है। 15 दिन के अंदर शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, ऐसी तबाही की तारीख पाकिस्तान में जंगों के दौरान ऐसा नहीं हुआ, एमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं हुआ, कुदरती आफात के दौरान ऐसा नहीं हुआ जैसा शहबाज शरीफ ने इस मुल्क में कर दिया है। वैसे वो तो खुद एक आफत बन गई पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुए हैं। जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको यहाँ लाकर मुसल्लत करने वाले हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, जिन्होंने इनको फ़ायदा दिया है और जिन्होंने इनसे फ़ायदे लेने हैं, वैसे उन सब के ऊपर आपको जो है बदुआएँ भेजनी चाहिए। एक आम आदमी को सिर्फ इस हुकूमत को बुरा भला ना कहें, इनको लाने वालों को भी कहें और उनको भी पूछेंगे ये आप लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ। ये जो पेट्रोल की कीमत है, ये आसिफ अली जरदारी के लिए भी उतनी ज़िम्मेदारी है, फजल रहमान की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी यानी MKM की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, चौधरी शुजात हुसैन की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, ANP की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, मौलाना फजल रहमान की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी उतनी ज़िम्मेदारी है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के पाकिस्तान की कसूरवार है, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। अब ज़रा आप कीमतें देखें। पेट्रोल की जो कीमत में इजाफा किया गया वो 24 रुपये और 3 पैसे का इजाफा किया गया मज़ीद। कहाँ 2-2 रुपये 3-3 रुपये इजाफा होता था, ये 30 रुपये 24 रुपये ये इजाफा किया। और डीज़ल की कीमत में जो इजाफा किया गया 59 रुपये। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। 1 रुपया कम 60 रुपये इजाफा किया इन्होंने डीज़ल की कीमत में। अब जो नई कीमत है, तारीखी बुलंद तरीन कीमत है, इंडिया से भी बहुत महंगा। खित्ते में अब महंगा पेट्रोल हम बेच रहे हैं। हम खित्ते में सस्ता तरीन पेट्रोल बेच रहे थे। जब इमरान खान कहता था कि मैं खित्ते में सस्ता तरीन पेट्रोल बेच रहा हूँ, तो ये गालियाँ देते थे उसको, बदतमीज़ी करते थे उसके साथ। और आज ये जो पेट्रोल बेच रहे हैं इसका जवाब नहीं देते। और मीडिया तो आपको पता है कि मीडिया को इश्तिहारात मिल रहे हैं, मीडिया को ओहदे मिल रहे हैं, मीडिया को फ़ायदे मिल रहे हैं, मीडिया का मुंह जो है वो मोतियों के साथ भरा जा रहा है। और जो मीडिया बात नहीं मानता उनको धमकाया जा रहा है। उन नंबर से कॉल आती हैं जिनका नंबर ही नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने भी कहा, अभी डराया जा रहा है मीडिया को, नौकरियों से निकलवाया जा रहा है, ऑफ एयर किया जा रहा है। मैं एक चैनल पे कितने दिनों से हायर किया हुआ हूँ, उस चैनल की इंतज़ामिया भी चाहती है कि मुझे ऑन एयर करे। अब मैं उनके लिए क्या ऐसी बात करूं कि चैलेंजिंग हो जाए। चैनल बहुत अच्छा है, शानदार लोग हैं, कमाल लोग हैं, मैंने उन्हीं के साथ काम किया है, लेकिन नहीं, ऑन एयर नहीं होने दे रहे। और आप जानते हैं कौन नहीं होने दे रहे और क्या चल रहा है पाकिस्तान में। यानी ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे चलेगा पाकिस्तान, तो फिर चलाइए, ऐसे ही चलाइए पाकिस्तान। हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 234 रुपये लीटर हो गई है। इमरान खान 150 का बेच रहा था, बहुत महंगा था। 150 रुपये का पेट्रोल इमरान खान के दौर में बहुत महंगा था। फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मरियम और हमजा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब गालियां देते थे कि 150 रुपये का पेट्रोल, तोबा 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 तोबा, इतना महंगा पेट्रोल। और अब इस वक्त जो पेट्रोल है वो 84 रुपये इजाफे के बाद 234 रुपये का सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में अवेलेबल है। डीजल इमरान खान साहब आपको बेच रहे थे, जो डीजल वो था जनाब 145 रुपये का। बहुत महंगा डीजल बेच रहे थे 145 रुपये का। और अब जो डीजल बेचा जा रहा है वो सिर्फ 265 रुपये का है। यानी इन्होंने 120 रुपये का इजाफा किया, तो 145 रुपये का महंगा डीजल सस्ता करके 265 रुपये का कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने, इम्पोर्टेड सरकार ने, जरदारी ने, फजल रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, इन सब ने मिलकर। लेकिन आज भी इस महंगाई की वजह इमरान खान है। लोगों को बेवकूफ़ समझा है। लोग जो है वो घास खाते हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं, जो उनको पता नहीं है। इमरान खान पे इल्ज़ाम सिर्फ इतना है कि उसने पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये कम किए थे। यार 10 रुपये उसने कम किए थे, आप 20 रुपये बढ़ा देते। आपने पेट्रोल के ऊपर जो पैसे बढ़ा दिए वो है 84 रुपये, डीजल के ऊपर जो बढ़ा दिए वो है 119 रुपये। यानी लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं। लोग घास तो नहीं खाते,
लोगों को पता चल रहा है कि इमरान खान की वजह से नहीं है, ये आपकी नाअहली की वजह से है। इमरान खान तो रूस से लेकर आ रहा था पेट्रोल डीजल, उनसे बात भी कर रहा था। थोड़े दिन पहले रशियंस ने खुद कहा और पाकिस्तान के मीडिया ने चलाया कि अगर पाकिस्तान राब्ता करता है तो हम उनको पेट्रोल देंगे, सस्ता पेट्रोल देंगे। लेकिन ये जो क्योंकि इंपोर्टेड सरकार है, इन्होंने अमेरिका के कदमों में बैठना है, उनके तलवे चाटने हैं, उनकी गुलामी करनी है, तो ये तो नहीं लेंगे उनसे पेट्रोल, रूस से तो कभी नहीं लेंगे। और अब बहाना क्या बनाया जरा ये भी आप सुन लें। इसकी तो तस्दीक होगी तब जब ये हुकूमत भी जाएगी और इसके सहूलतकार भी जाएंगे, तब पता चलेगा कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। मफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि रूस ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया है। सस्ता मिल रहा था तेल तो इमरान खान ले लेता, वो तो लेने वाला था, आपने तो उसको हुकूमत नहीं करने दी। मार्च में उसकी कन्वर्सेशन हो रही थी, फरवरी में हो गया, मार्च में उसकी कन्वर्सेशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और मार्च के बाद उसने अप्रैल में उसने पेट्रोल लेना था। लेकिन मार्च में आप तरीके एतमाद लेकर आ गए, सारा निज़ाम दरम बरम कर दिया। अप्रैल के अंदर आपने उसकी हुकूमत गिरा दी, तो वो कहां से लेकर आता पेट्रोल या डीजल? यहां से, रशिया से। डील तो उसकी हो रही थी, ये तो साबित हो चुका है। तो इमरान खान को ताना दे रहे हैं कि इमरान खान को मिलता तो वो ले आता। रूस ने हमारे खत का जवाब नहीं दिया, ना इनके खत का जवाब देता है रूस, ना अब इनको अमेरिका मुंह लगाता है, ना इनको चाइना मुंह लगाता है। बल्कि मुबैना तौर पे चीन ने कहा है शबाशी साहब मेहरबानी करें इधर दौरा करने ना आइएगा, यहां पे शोबाजी आपने नहीं करनी आगे चाइना में। तुर्की के अंदर इनको कुछ नहीं मिलता, सऊदी अरब में कख नहीं मिलता, बरतानिया में कख नहीं मिलता, इनको यूएई में इनको कुछ नहीं मिलता। जिस मुल्क में गए ना मुंह की खा के आए, बेइज्जत करवा के आए हर जगह से। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जब से वजीर बने वो पाकिस्तान का दौरा ही नहीं किया उन्होंने। वो पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में घूमते जा रहे हैं, फिरते जा रहे हैं, इधर अवाम मर रही है, बेड़ा गर्क कर दिया। जब इमरान खान ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था ना, तो बिलावल वहां से सिंध से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गया था। अब बिलावल को कोई पकड़ो, बिठाओ, बिठा के बताओ 84 रुपए पेट्रोल और 119 रुपए डीजल बढ़ गया है, निकलो लॉन्ग मार्च किधर है? लोग मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और इनकी सियासत भी लोग ऐसे ही दफन कर देंगे, ये अब दिखाई दे रहा है। लेकिन वही इनके सहूलतकार, इनको लाने वाले न्यूट्रल्स, वो इनको बचाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा लगता है कि उन्हीं की इनको सहूलत मुयसर है। इन्होंने कहा जी कि हमने खत लिखा, रूस ने जवाब नहीं दिया, हमने अपना सफारतकार भेजा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं दे रहे आपको पेट्रोल और डीजल। 2015 में गैस पाइपलाइन मंसूबा, उन्होंने कहा जी कि आपने हमारे साथ मुआहिदा नहीं किया था, वो भी नवाज शरीफ का दौर था ना, बुज़दिल आदमी, नहीं किया मुआहिदा रूस के साथ अमेरिका से डर के। तब तो कोई पाबंदियां नहीं थी, तब तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, तब भी मुआहिदा नहीं किया, और ना करने का नुकसान पाकिस्तान को हुआ। और अब ये बहाना लगा रहे हैं कि 2015 में क्योंकि मुआहिदा नहीं हुआ तो वो मजीद बात नहीं करेंगे। रूस अगर 30% कम पर देगा तो हम तेल ले लेंगे। गंदम के लिए रूस से हम बात कर रहे हैं। वैसे ये इतनी ढीठ और बेशर्म मैंने हुकूमत कभी ज़िंदगी में नहीं देखी जो इन्होंने पब्लिक का हाल कर दिया है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने गौर किया है कि ये डीजल और पेट्रोल बढ़ाने से पहले पाकिस्तान में एक ऐसी खबर जो काफ़ी नीचे चली गई थी उसको ऊपर लाया गया। अचानक से DGISPR आते और एक टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे देते आउट ऑफ द वे। यानी रास्ते में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं कि अचानक DGISPR को आना पड़ जाए, कुछ बहुत बड़ा हो गया, उनको एक इंटरव्यू देना पड़ जाए एक टीवी चैनल के ऊपर। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और उन्होंने उस इंटरव्यू की आज एक वजह बयान की है, जरा वो सुने आप। DGISPR कहते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते, यानी एक हफ्ता पहले की बात है, शेख रशीद ने एक इंटरव्यू दिया था। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने कहा था कि कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा कि साजिश हुई। तो यही तो कह रहे हैं DGISPR, पहले भी यही कहते रहे, फौज के तर्जुमान पहले भी यही कहते रहे, और ये फौज का मौक़िफ़ है ऑफिशियल कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और यही उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। अब मामला यह है कि DGISPR ये कह रहे हैं शेख रशीद के हवाले से, उनके इंटरव्यू का हवाला देते हुए, कि पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा कि साजिश हुई है। और इसमें शेख रशीद ये तासुर देना चाह रहे थे कि वो उनके नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहे हैं, यानी वो फौज के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहे हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि उसी प्रोग्राम में जाकर तर्जुमान की हैसियत से वजाहत कर दूँ, क्योंकि मैं सर्विसेज चीफ जो हैं
उनका तर्जुमान हूं। ये शेख रशीद ने फौज का नाम ले लेकर वो कुछ कहा हुआ ना इस मुल्क में, आज तक तो कभी DGISPR ने नहीं सोचा। गेट नंबर 4 की पैदावार किसने कहा था सबसे पहले? शेख रशीद ने। खुफिया मुलाकातें रातों को हो रही है, किसने कहा था सबसे पहले? शेख रशीद ने। फौज जो है वो नाराज हो गई है, किसने कहा था सबसे पहले? शेख रशीद ने। इमरान खान साहब के साथ मामला ठीक हो गए हैं फौज के, किसने कहा था सबसे पहले? शेख रशीद ने। फौज गैर जानिबदार नहीं हो सकती है, किसने कहा था सबसे पहले? शेख रशीद ने। तो शेख रशीद ने इससे ज्यादा खौफनाक जो फौज के इमेज को इधर उधर कर सकते हैं या उसके ऊपर एक राय कायम कर सकते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट तो 10 दर्जन दफा दिए हुए हैं। पहले 100 से ज्यादा स्टेटमेंट मैं निकाल के दे देता हूं आपको, उस पर तो कभी DGISPR नहीं आया और आकर बात नहीं की। तो यहां शेख रशीद ने एक वो बात की जो खुद DGISPR कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे लगा कि ये फौज का तर्जुमान बन रहा है तो मैं आगे खुद तर्जुमानी कर दूं। बात उसने भी वही की, DGISPR ने भी आके वही बात की। तो बात करने का फायदा क्या था? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि एक गड़ा मुद्दा जो है उसको दोबारा से खड़ा किया गया है और एक हवा बनाएगी कि एक नई बहस हो जाए मुल्क में, और उस बहस का फिर फायदा उठाया इंपोर्टेड सरकार ने, क्योंकि बहस तो बन चुकी थी मुल्क के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे मिले हुए हैं और इस तरह से है, लेकिन इसका फायदा तो हुआ है। अब मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट तो फिर ऐसे ही है। मरियम नवाज कहती हैं कि फौजियों की मुराद वापस होनी चाहिए, वो वापस हो जाती हैं। मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट बहुत कमाल है। तो मरियम नवाज के मीडिया मैनेजमेंट को अगर आप देखें तो ये एक बेहतरीन मैनेजमेंट हो सकती है कि जब सारे लोग बात कर रहे हैं साजिश या मुदाखलत, वही मामला दोबारा खड़ा हो गया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत को धक्का लगा दो, डीजल की कीमत बढ़ा दो, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इन चीज़ों को ले जाओ ताकि लोगों की तवज्जो कहीं और लगी रहे। अब DGISPR ने इस पर भी बात की है, साजिश पे या मुदाखलत पे। इन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पेट्रोल में इन्होंने 60 दिनों के अंदर 2 महीने में हुकूमत बनी इनकी 84 रुपये का इजाफा, डीजल में 119 रुपये का इजाफा, बिजली में 13 रुपये का इजाफा, फी यूनिट कह रहा हूं मैं, ये 20-20, 25-25 हज़ार बिल ज़्यादा आएगा नॉर्मल लोगों का, और गैस में 45% का इजाफा, यानी बहुत महंगी गैस है। अब महंगाई जो है वो 25% पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा इन चीज़ों के बाद 30% या इससे ऊपर महंगाई जाने वाली है। ज़हनी तौर पे तैयार रहे, आम आदमी को तो ये तबाह कर देंगे। चावल 50 रुपये किलो बढ़ चुके हैं, घी 230 रुपये किलो बढ़ चुका है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने, मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ। तो ये हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है। अब DGISPR साजिश और मुदाखलत पे क्या कहते हैं, ज़रा उस पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सर्विसेज चीफ्स को बुलवाया गया था। इसमें सर्विसेज चीफ और DGISI ने अपनी इनपुट लेकर जाते हैं, वो राय नहीं होती। ये कहा गया, आज किसी ने कहा कि उनकी राय है। बताना चाहता हूँ राय नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। मैंने कल कहा था कि इंफॉर्मेशन हो सकती है, राय हो सकती है, लेकिन फैसला नहीं आप सुना सकते, फैसला नहीं हो सकता। मैंने कल ये कहा था, फैसला नहीं हो सकता। और फैक्ट्स को देखकर ये इनपुट दी गई। इस बुनियाद पर लफ्ज़ एलामिये के अंदर जो साजिश का है वो शामिल नहीं किया गया। DGISPR के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुकम्मल ताउन करेंगे। और हुकूमत के पास पहले भी ये ऑप्शन था, अब जो हुकूमत है उसके पास भी ऑप्शन है। मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, मैं सर्विसेज चीफ का तर्जुमान हूँ। कमेटी में वादे कर दिया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक हो, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी रिपोर्टें गलत बन जाती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाद वक़्त गलत आती है, बहुत सारी असेसमेंट्स बाद वक़्त गलत हो जाती हैं। लेकिन जब एक जुडिशल कमीशन बनता है, तमाम पहलुओं को देखा जाता है, जो लोग इसके अंदर काम करते हैं, जब वो सारे शवाहिद को देखते हैं तो नई चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारा कुछ सामने आता है। अब इसमें श्री मज़ारी साहबा एक बात कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि DGISPR के मुताबिक मुदाखलत डिप्लोमेटिक लफ्ज़ है। मैं वादे कर दूं कि ये डिप्लोमेटिक लफ्ज़ नहीं है। हमने फिर डिमार्च क्यों दिया, न जाने फौजी तर्जुमान कौन सी डिक्शनरी देखते हैं, ये श्री मज़ारी ने कहा है। और इमरान खान साहब ने इसका एक जवाब दिया है, मैं वो जवाब आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या पाक फ़ौज के तर्जुमान ये फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं थी। उनका ये नुक्ता नज़र हो सकता है,
फैसला नहीं हो सकता। कहते हैं कि मुदाखलत हुई, तो फैसला कौन करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। हमारा मुतालबा खुली समाअत करवा लें, पता चल जाएगा कि मुदाखलत हुई है या नहीं हुई। जो साजिश हुई उससे हमारी कौम जिंदा हो गई है। सोशल मीडिया वालों को धमकियां मिल रही हैं, वहां से कॉलें आ रही हैं, जिसका नंबर नहीं होता उन नंबरों से कॉलें आ रही हैं जिसका नंबर नहीं होता। आप चाहें भी तो चीज़ें अब दब नहीं सकेंगी। हमें डर है कि मुल्क इतना कमज़ोर ना कर दें कि हमारी आज़ादी मुतासर हो। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। मैं समझ चुका हूं कि दोबारा मौका मिला तो क्या क्या करना होगा। जान चुका हूं कि शुरू में ही कौन कौन सी बड़ी इस्लाहात करनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का जवाब था और मेरे ख्याल में बड़ा कम्प्रीहेंसिव जवाब है। DGISPR अपने आप को इस सियासी अमल से जितना बाहर रखेंगे फ़ौज के लिए उतना बेहतर है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो DGISPR ने गुज़िश्ता 2 दिनों में एक खड़ी कर दी, इसका फ़ायदा मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेड सरकार ने उठाया और फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। क्योंकि खबर एक बहुत बड़ी चल रही थी तो उसके अंदर दूसरी खबर को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन जब जब कोई आदमी पेट्रोल डालने जाएगा पंप के ऊपर, वो बदवाएं उन सारों को देगा जिन्होंने ये हुकूमत मिलकर बनवाई है, जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं और जो आने वाले हैं और जो लाने वाले हैं। बख्तावर भुट्टो का एक सख्त रद्द-ए-अमल आया और कभी भी आसिफ अली जरदारी या वो उनकी मर्जी के बगैर ये लोग नहीं करते। ये बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी पे मैंने कहा साबिक डिक्टेटर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। मफरूद डिक्टेटर को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। उनकी जितनी भी ज़िंदगी बची है उसमें माफ़ी मिलेगी और ना ही तारीख़ माफ़ करेगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि वो मुलव्वस है बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में, तो ये आप लोग साबित नहीं कर पाए। नंबर 2, परवेज़ मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर आप ही के दौरे हुकूमत में दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने NRO आपकी हुकूमत को दिया, आपकी पार्टी को दिया, तभी आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई। जरदारी साहब ने भी उनसे डील की थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी उनसे डील की थी और बाद में आपने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और उनके लिए गुंजाइश भी पैदा की। तो ये तो अगर इसको आप जुर्म समझते हैं तो इसमें आप हिस्सेदार हैं। जैसे आजकल अगर ये जुर्म है तो नवाज शरीफ भी हिस्सेदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।